हाय डियर स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि समस्त बच्चों की मांग थी कि सर आप कक्षा 10 के हिंदी टॉपिक पर यानी कि पद्यांश पर एक वीडियो लेके आइएगा, तो मैं आपके सामने आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ और एक रोचक पद्यांश के साथ आपके सामने आया हूँ। तो आइएगा बच्चों, बिना समय को गंवाए हुए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज हम आपके सामने एक पद्यांश लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा और रोचक पद्यांश जो आपके पेपर में छपने ही वाला है। जैसा कि स्लाइड में आपने देखा होगा कि पेपर में आने वाला पद्यांश जो है, ठीक है बच्चों। तो बहुत अच्छे से पद्यांश को समझते हैं और आगे पेपर की तैयारी करते हैं। देखते हैं बेटा, बहुत अच्छे से पद्यांश को पढ़ोगे बेटा। आपके पेपर में 100% ऐसे ही पद्यांश आते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने लाया हूं। आइएगा, साथ साथ में पद्यांश को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि इन्हीं से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। जब पद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे प्रश्न बन जाएंगे और उनके उत्तर हम दे पाएंगे। आते हैं बेटा, पढ़ते हैं साथ में। देखिए क्या क्या गया है। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे बेटा आपको दो पद्यांश दिए गए, एक पहला ये दिया, दूसरा अथवा में ये दिया गया है। आपको एक ही पद्यांश के उत्तर यानी कि प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जो पद्यांश आपको सही से आता हो उसी पद्यांश को पढ़ेंगे, उसी से बनने वाले प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो बेटा सबसे पहले हम आपको पहला ही पद्यांश पढ़ाते हैं, देखिएगा ध्यान से, साथ साथ में पढ़ते रहेंगे अच्छे से। जो शब्द बहुत अच्छे हैं उनसे प्रश्नों के उत्तर बनेंगे, उनका अंडरलाइन या ब्रैकेट में बंद करते रहेंगे, जैसा कि पहले हमने गद्यांश में आप लोगों को बताया ही था। तो देखिएगा बच्चों, लिखा है मानुष होए तो वही रस खान। क्या लिखा बेटा? मानुष होए तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ पे दिया है बसों मीन्स होता है रुकना, ठहरना, वहीं पे रहना। ब्रज गोकुल गांव के, गांव भी आपको पता होता बेटा। और ग्वारन मीन्स होते हैं ग्वाल वाल, ठीक है, ग्वालों के बीच। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और कहा गया जो पशु हो तो कहा बस मेरो। रसगान जी कह रहे हैं कि यदि मुझे पशु का भी जन्म मिले, पशु का भी जन्म मिले तो इसमें हमारा कोई बस नहीं है। चरों नित नंदी धेनु मझारन। हे प्रभु, फिर भी मैं चाहता हूं कि मुझे पशु का जन्म मिले, फिर भी मैं चरों नित, नित मीन्स रोज, नंद की धेनु मझारन, और यानी कि श्री कृष्ण की जो गायें हैं उनके बीच में मैं चलूं, यदि मैं पशु भी बनूं। आगे आते हैं बेटा, ये तो आपने इतना पढ़ लिया है। आगे देखते हैं, मझारन पाहन हो तो वही गिर को, और यदि मैं पर्वत भी बनूं, गिर पर्वत शिला भी बनूं, कहा गया है पाहन हो तो वही गिर। गिर आपको पता होता है बेटा, यानी कि पर्वत का क्या होता है पर्यायवाची। गिर को हो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। और फिर भी जैसे यदि हम यानी कि पर्वत भी बनूं तो भी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर, और जो आपने यानी कि पुरंदर मीन्स बेटा होता है यहाँ क्या आपने देखा होगा, यानी कि पुरंदर पर्यायवाची बताया आपको? नहीं बताया तो हम आपको बताएंगे। यानी कि इंद्र का पर्यायवाची होता है पुरंदर। कहा कि मैं यदि पर्वत भी बनूं, गिर भी बनूं, तो वह गिर बनूं किसका? जैसे आपने देखा होगा गोवर्धन पर्वत वाला, यानी कि गोवर्धन पर्वत का क्या बनूं? गिर पर्वत भी बनूं, जो यानी कि आपने इंद्र का घमंड दूर करने के लिए यानी कि छत्र बनकर उसे उठा लिया था। तो ऐसी कामना करते हैं कौन? रसकान जी। आगे आते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, और जो में खग मीन्स बेटा होता है पक्षी। हमारा पुनर्जन्म यदि पक्षी के रूप में भी हो, जो खग हो तो बसेरो करो, और जब पक्षी के रूप में तो बसेरो करूं यानी कि रुकूं, बसेरा करूं। मिल कलिंद्री कुल, कलिंद्री मीन्स यहाँ पे लिया गया बेटा यानी कि नदी, यमुना नदी से, यमुना
नदी से कहा गया है कलिंद्री कुल कदम की डाल डारण। और मैं यही आशा करती हूँ कि हे श्री कृष्ण भगवान, यदि मैं पक्षी भी बनूं तो मैं यानी कि कलिंद्री नदी के किनारे कदम के पेड़ पर बैठकर यानी कि कोकूं बोलूं। तो ये ऐसे रसकान जी कामना करते हैं श्री कृष्ण भगवान से। देखते हैं बेटा आगे क्या कहा गया है। बहुत अच्छे से यानी कि आपके प्रश्न भी संकलित किए गए हैं। एक बार मैं आपको पुनः यानी कि इसका अर्थ बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जैसा कि दिया गया है बेटा, मानुष हो तो वही रसखान। कहा गया है, रसखान जी ने कहा, हे प्रभु यदि मैं पुनर्जन्म में मनुष्य बनूं बसों ब्रज गोकुल गांव के वारण। तो मेरी यही कामना है कि प्रभु मैं बसूं ब्रज मीन्स आपके ब्रज भूमि में, गोकुल जो गोकुल नगरी है, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं गोकुल नगरी के ग्वालों के बीच में बसूं रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। और यदि पशु का जन्म भी मिले तो उसमें हमारे कोई बस नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ चरो नित नंद की धेनु मझारन। फिर भी मैं चाहता हूँ कि यानी कि आपके गांव के आपके गायों के बीच में भी मैं रहूं। पाहुन हो तो वही गिर के। और यदि मैं गिर भी बनूं, पत्थर भी बनूं, तो ऐसा बनाइएगा प्रभु कि यानी कि गोवर्धन का पत्थर बनाइएगा, जिसको आपने यानी कि किसके, इंद्र भगवान का घमंड चूर करने के लिए आपने उठा लिया था। तो ऐसा पत्थर भी बनूं। आगे कह रहे हैं, जो खग हो तो बसेरो करूं। और जब मैं पक्षी भी बनूं, पुनर्जन्म में यदि पक्षी भी बनूं तो ऐसा पक्षी बनूं कि यानी कि यमुना के किनारे जो यानी कि किसका वृक्ष बेटा आप जानते भी हैं, किसका, कदम के वृक्ष के ऊपर बैठकर बोलूं कुकू। तो आपने अच्छे से अर्थ समझा होगा। अब इनसे बनने वाले जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं उनके आपको उत्तर भी आने चाहिए। और उत्तर जब भी आएंगे बच्चों जब आपने स्पष्ट तरीके से पद्यांश को पढ़ा होगा और उनसे जो बहुत अच्छे शब्द होंगे उनके विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द जब आपको आते होंगे तो आप उनसे बनने वाले प्रश्नों को 100% सही कर ले जाएंगे। तो आते बेटा देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, रसखान पुनर्जन्म में मनुष्य होकर कहां बसना चाहते हैं। तो ऊपर ही दिया गया था बेटा, देखो ध्यान से, पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे। रसखान पुनर् मीन्स दूसरे जन्म में जब दोबारा जन्म मिले, पुनर्जन्म में मनुष्य होकर कहां बसना चाहते हैं। तो आप यानी कि इसमें एक तो पूरे पद्यांश में यानी कि जो हमारे रसकान जी हैं वो कृष्ण से कैसे हैं, यानी कि दूर होना ही नहीं चाहते हैं, वो उनसे निकटता प्रदान करना चाहते हैं कि हम आपके निकट ही रहें। रसखान पुनर्जन्म में मनुष्य होकर कहां बसना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से कि महान कवि रसखान, महान कवि रसखान पुनर्जन्म में भी दिखा है, यानी कह रहा है ब्रज गोकुल गांव के बजारण, यानी कि ब्रज के गांव में गोकुलों के मध्य, यानी कि गोकुल में ग्वालों के मध्य बसना चाहते हैं। क्या बताया बेटा हमने, यानी कि महान कवि रसखान ब्रज में गांव के गोकुलों के मध्य बसना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइएगा गोकुलों के मध्य, और यहाँ पे जब आपने दिया है किसके, ग्वालों, किसके बेटा, ग्वालों के, ग्वालों के मध्य, किनके मध्य बेटा, ग्वालों के मध्य रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, आना चाहते हैं। तो पहला आपको यानी कि प्रश्न समझ में आया होगा। आप साइड में लिख सकते हैं कि यानी कि ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के मध्य बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। आगे आइएगा बेटा, प्रश्न नंबर दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उससे बनने वाला जो उत्तर होगा उसे देंगे। देखो दूसरा क्या कहा है, कवि रसखान स्वयं को किस गिर का पत्थर बनाना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था अभी। तो आइएगा बेटा, तो यहाँ पे दिया है कवि रसखान स्वयं को, स्वयं मीन्स अपने आप को, किस गिर का पत्थर बनाना चाहते हैं। तो आपने देखा था, हमने आपको बताया था, देखो ध्यान से, यहाँ पे कहा गया था पाहन हो तो वही गिर को जो धरियो कर छत्र पुरंदर, यानी कि
उस गिर का पत्र बनाना चाहते थे जिस पत्थर को स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने यानी कि छत्र के समान उठा लिया था। और किसको घमंड दूर करने के लिए, यानी कि इंद्र भगवान के घमंड को दूर करने के लिए। तो इसमें लिखेंगे कवि रसखान ने यानी कि गोवर्धन नामक पत्थर को इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए, यानी कि पत्थर को कैसे छत्र के रूप में धारण कर लिया था। यानी कि आप दोबारा लिखेंगे इसमें तो कैसे लिखेंगे अपने शब्दों में बेटा, कवि रसखान स्वयं को यानी कि उस गिर के समान मानना चाहते हैं जिस गिर को श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए छत्र के समान उठा लिया था। समझ में आया बच्चों? किसके समान यानी किसके घमंड को दूर करने के लिए, इंद्र के घमंड को चूर चूर करने के लिए या दूर करने के लिए छत्र के समान उठा लिया था। किसे? गिर पर्वत को उठा लिया था। और उस पर्वत आप जानते हैं बेटा कौन सा पर्वत है, यानी कि गोवर्धन नामक पर्वत है। लेकिन गोवर्धन का यहाँ कोई नाम नहीं लिया गया, तो आप लिख सकते हैं गिर को यानी कि छत्र के समान उठा लिया था। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। नहीं समझ में आया होगा फिर भी आप कमेंट करेंगे तो आगे आपके कमेंट को देखते हुए मैं पुनः समझाने की कोशिश करूंगा। आगे आते बेटा, जो क्वेश्चन आपका है कौन सा, यानी कि थर्ड कहा गया है काव्यांश की कविता और कवि का नाम लिखिए। तो देखिएगा बेटा ध्यान से, यहाँ पे काव्यांश की कविता, तो काव्यांश की कविता कौन सी है हम आपको बताते हैं बेटा। तो काव्यांश की कविता जैसे कि आपने पढ़ा होगा, यहीं से देखते हैं। काव्यांश की कविता है बेटा आपकी, जो कविता है बेटा वो है सवैया। क्या है बेटा? सवैया कविता है बेटा, सवैया आपकी काव्यांश की कविता है सवैया। सवैया लिख देंगे या सवैया, यानी कि काव्यांश की जो कविता वो कौन सी है? सवैया। आगे कहा रहा बेटा काव्यांश की कविता और कवि का नाम, तो बेटा आपको कवि का नाम लिखना होगा। तो देखिएगा इसमें कवि कौन सा है, कवि का नाम भी बताएंगे बेटा। कवि आपने देख लिया होगा बेटा, यहाँ पे रसखान की बार में बात हो रही है, तो यहाँ कौन से कवि हुए हैं? रसखान। कवि बेटा कौन से हैं? कवि है हमारे रसखान महोदय जी, महान कवि रसखान, रसखान जी। कौन है बेटा? रसखान जी, रसखान जी। जैसा कि आपके यानी कि इस पद्यांश में 3 प्रश्न दिए गए थे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का था? 2 नंबर का था। तो आपका एक पद्यांश आएगा जिस आपका होगा वो 6 नंबर का। तो बहुत अच्छे से बच्चों आपको पद्यांश को पढ़ना है, और पद्यांश के पढ़ने के बाद उन्हीं पद्यांश से जो प्रश्न बनने वाले हैं तो उन पद्यांश के आप यानी कि प्रश्नों के उत्तर बहुत भली भांति देंगे, जैसा कि आप यहाँ दे ही चुके हैं। ऐसे ही रोचक पद्यांश पढ़ने के लिए हमारे अपने चैनल मां अन्नपूर्णा क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। और मिलते हैं आपको ऐसे ही रोचक पद्यांश के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां अन्नपूर्णा क्लासेस।